फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। और इसका आंसर होगा 8 जून। तो साल 1952 में रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें कि कनाडा सरकार ने इसे मनाने का प्रस्ताव रखा था, और दिसंबर 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसके बाद हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सीबी जॉर्ज, मोनिका मोहता, संजय कुमार पांडा, जावेद अशरफ। तो इसका आंसर है मोनिका मोहता। मोनिका मोहता जो कि 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। अभी वर्तमान में वो स्वीडन के एम्बेसडर के रूप में काम कर रही हैं, और अभी इस पद पर उन्होंने सीबी जॉर्ज को रिप्लेस किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। एम नीथरा को किस एसोसिएशन द्वारा गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं WTO, WHO, UNADAP, यूनिसेफ। तो इसका आंसर होगा UNADAP, जो कि है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। एम नीत्रा जो कि तमिलनाडु की हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है, और अब इसके ज़रिए उन्हें UN सम्मेलनों में बोलने का अवसर दिया जाएगा, और वह जिनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड ने किस राज्य के बैंक को 270 करोड़ रुपए दिए हैं? ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा असम। नाबार्ड जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके द्वारा किसानों की मदद करने के लिए असम के बैंक असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसरो ने एसएसए और एस्ट्रोफिजिक्स में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं नासा, एरीज, बार्क, इत्री। और इसका आंसर है एरीज। एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो ने एसएसए यानी कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के सपोर्ट के लिए एरीज के साथ एक MOU पर साइन किया है। तो इस MOU का मेन उद्देश्य होगा कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स की क्लास का पता लगाना, उनके बारे में डिटेल्ड जानकारी निकालना, स्पेस वेदर का पता लगाना, ताकि स्पेस में इसरो के जो एसेट्स हैं उन पर कोई इफेक्ट ना आ सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के खिलाड़ी थे? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर। और उसका आंसर होगा अमेरिका। कर्ट थॉमस जो कि अमेरिका के जिम्नास्टिक चैंपियन थे, उन्होंने 1978 की चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक जीता था, और 1979 की विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीते थे, और 2018 तक उनके रिकॉर्ड की बराबरी कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया था, और 2018 में विश्व चैंपियनशिप में केवल सिमोन बाइल्स ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उनके रिकॉर्ड की बराबरी की थी। चलते अगले क्वेश्चन पे।
ARCI ने किस बीमारी के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री तैयार की है? ऑप्शंस हैं अस्थमा, कैंसर, कोविड-19, रेबीज। तो इसका आंसर होगा कैंसर। ARCI जो कि है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, तो इसके वैज्ञानिकों ने एक सामग्री तैयार की है जिसका नाम है मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री, और जिसे कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक ऐसी सामग्री है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने या हटाने से इसको जल्दी गर्म और ठंडा किया जा सकता है, और इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अब कैंसर का इलाज जल्दी किया जा सकेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गियरसन को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। और इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने गैरसैंण को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है तो इसकी राजधानी भी पहाड़ी होनी चाहिए, तो इसके चलते गैरसैंण को अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। और इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले 0 होने पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नए प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, किरण बेदी। और इसका आंसर होगा विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त को दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए नया प्रधान सचिव घोषित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर MCQ। आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।